ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन ये 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना की गई। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा रॉयल चार्टर प्रदान किया गया और 1608 ईस्वी में भारत में पहला कारखाना सूरत में व्यापारिक केंद्र की इन्होंने स्थापना की और 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल में राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत हुई 1757 से। और 1764 से बक्सर का युद्ध हुआ। उत्तर भारत में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया था। वहीं देखते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसका तात्कालिक कारण रहा है एनफील्ड राइफल पर कारतूस विवाद हुआ। सैनिकों में असंतोष हुआ और धर्म नष्ट करने की आशंका से हुई, क्योंकि इसमें एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर चर्बी से जो है उन्हें चर्बी भरे कारतूसों का प्रयोग किया जाने लगा उसमें। तो इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? 1857 की स्वतंत्रता का जो मुख्य केंद्र था दिल्ली। दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया और कानपुर में नाना साहब के द्वारा, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा और वहीं रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी में इसका नेतृत्व किया गया 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कंपनी शासन की समाप्ति हुई, ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ और भारत सचिव की नियुक्ति इसके जरिए हुई। कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना इसका प्रारंभिक उद्देश्य रहा है। विभिन्न प्रांतों के शिक्षित भारतीयों को एक मंच पर लाना इसका एक उद्देश्य रहा है। सरकारों से मांगे रखना, संवैधानिक सुधार और प्रशासनिक सुधार की मांग रखी गई। जनमत तैयार करना, राजनीतिक चेतना का विकास और जनता को शिक्षित करना इसका उद्देश्य रहा। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड कर्जन की नीति थी। प्रशासनिक सुधार के नाम पर बंगाल का विभाजन इसने किया। व्यापक इसका विरोध हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता का तोड़ने का एक षड्यंत्र था 1905 का जो बंगाल विभाजन। इसमें ये रद्द हुआ 1911 में, फिर रद्द कर दिया गया राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा। और स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु का अपनाया गया। स्वदेशी आंदोलन आर्थिक स्वावलंबी के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देने, खादी या हथकरघा उद्योग का विकास किया गया स्वदेशी आंदोलन में। और इसकी राष्ट्रीय शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार और भारतीय भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था का विकास इसमें किया जाने लगा। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, भारतीय संस्कृति और परंपराओं का गौरव, गान, साहित्य, कला और संगीत का भी विकास इसमें हुआ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना और राजनीतिक अधिकार, पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई। शिक्षा का विकास, मुस्लिम समुदाय में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया और सामाजिक सुधार, धार्मिक और सामाजिक सुधार कार्यक्रम किए गए। इसकी स्थापना विवरण 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे इसके भारतीय मुस्लिम लीग के आगा खान तृतीय, नवाब सलीमुल्लाह खान प्रथम अध्यक्ष बने थे। नवाब वकार उल मुल्क इसके जो है प्रथम अध्यक्ष बने। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1919। प्रथम निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना, फूट डालो राज करो की नीति में चलाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों का विस्तार, भारतीय को सीमित मात्रा में विधायी कार्यों में भागीदारी का असर मिला। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, धर्म के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधि, भविष्य में विभाजन की नींव यहीं से
हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ, बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग शांतिपूर्ण सभा के दौरान यह हादसा हुआ। जनरल डायर का आदेश। जनरल डायर का आदेश, बिना चेतावनी के ही निहत्थे लोगों पर गोलियों की बारिश की गई। इसमें 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 प्लस घायल हुए। आधिकारिक आंकड़े हैं, ये आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर है, लेकिन वास्तव में काफी इसमें हजारों तो कम से हजारों से ऊपर ही जो इसमें मारे गए थे। राष्ट्रीय राजकोष रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापिस की थी। इस घटना के बाद यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अमानवीयता की सबसे घिनौना उदाहरण थी। असहयोग आंदोलन। सरकारी संस्थानों का बहिष्कार के लिए असहयोग आंदोलन 1920-22 में चला। स्कूल, कॉलेज, अदालत और सरकारी नौकरियों का इसमें त्याग किया गया असहयोग आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन। विदेशी वस्त्रों का इसमें बहिष्कार किया गया असहयोग आंदोलन में। खादी और चरखा अपनाना। होली की आग में विदेशी कपड़े का अध्ययन इन्होंने किया। स्वदेश स्वराज की मांग की गई। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया। चोरी चोरा कांड हुआ 1922 में। हिंसा घटना के कारण आंदोलन वापिस ले लिया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन अहिंसक साहित्य की शुरुआत करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 22 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को 24 दिन पैदल चलकर ये साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर की यात्रा से प्रारंभ की। नमक कानून भंग। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। पूरे देश में नमक सत्याग्रह चला। व्यापक जन समर्थन। महिलाओं की व्यापक भागीदारी। सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इसमें एक नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी जी के द्वारा, और 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की घोषणा की गई थी। नेताओं की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेसी कार्यकारिणी बंदी हुई और जन विद्रोह हुआ। सरकारी संपत्ति पर हमले भी हुए और संचार व्यवस्था, तार और रेल लाइन का काटना आदि में भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ। फरोमरो का समांतर सरकार बलिया तामलुक सतारा में हुई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता 1947 में क्या है, 2 डोमिनियन राज्यों का गठन किया गया। भारत पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र। सीमा आयोग सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बंगाल और पंजाब का जो है विभाजन किया गया। 23 रियासतें। भविष्य में 562 देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प इसमें दिया गया। और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की समाप्ति। भारत और पाकिस्तान को पूर्ण स्वाधीनता। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे उस वक्त इंग्लैंड के, और अधिनियम पारित किया 8 जुलाई 1947 को। भारत विभाजन 1947। 14 मिलियन विस्थापित लोग, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या स्थानांतरण हुआ और इसमें 1 मिलियन प्लस मृत्यु भी हुई। 1 मिलियन प्लस इसमें मृत्यु सांप्रदायिक दंगों में हुई। पिछहत्तर हजार महिलाओं का इसमें अपहरण किया गया। दोनों देशों में महिलाओं पर अत्याचार किया गया और 562 देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। विभाजन की त्रासदी ने लाखों परिवारों को बिखेर दिया और 2 देशों के बीच अस्थायी तनाव का कारण बना। रियासतों का एकीकरण। सरदार पटेल जो लौह पुरुष थे,
इनके द्वारा काफी प्रयास के द्वारा जो विलय थी हमारी उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से 548 रियासतों का स्वैच्छिक विलय यानी कि उनकी अपनी इच्छा से उन्होंने अपने विकल्प चुना शांतिपूर्ण तरीके से। और समस्याग्रस्त रियासतें जो बनी, ये 3 रियासतें बनी, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। हैदराबाद को जबरन विलय 1948 में किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक की अवधि में भारत के राजनीतिक एकीकरण पूरा हुआ। संविधान निर्माण प्रक्रिया हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी सभा हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर से अध्यक्ष बना दिया गया था। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया। स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक नीतियां, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सरकार की और निजी क्षेत्र का संयोजन, भारी उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण। पंचवर्षीय योजना 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सोवियत मॉडल पर अनुसरण की गई। लाइसेंस राज, उद्योग स्थापना के लिए सरकारी लाइसेंस जो है आवश्यक। नियंत्रित आर्थिक विकास, नेहरू के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भर उद्योग विकास की नीति अपनाई। इस नीति का उद्देश्य भारत को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनाना था। भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। पोटी श्रीरामुलु का बलिदान किया गया। तेलुगु भाषा है राज्य की मांग के लिए आमरण अनशन 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश का गठन, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर किया गया। पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। राज्य पुनर्गठन फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश में की गई। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इसमें बनाए गए। आपातकाल 1975 और 77 के बीच में पड़ा। इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई। न्यायाधीश सिन्हा का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी ने चुनाव को अवैध घोषित ठहराया। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी समेत हजारों नेता बंदी बने। और प्रेस सेंसरशिप, संविधान के अनुच्छेद 19 का निलंबन, मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण किया गया। और आपातकाल 21 मार्च 1947 को आपातकाल की समाप्ति और लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई। यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था जब संविधान निलंबित कर दिया गया था।